तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। सबको गलतफहमी हो गई है, हमारी दुर्गा ऐसा कर नहीं सकती। खैर जो भी है, कम से कम कंगन तो वापस आ गए। अनुराग, मुझे जैसे ही पता चला आई पैनिक्ड और मैं यहाँ चली आई। आपको किसने बताया इसके बारे में? इंदिरा आंटी ने। हाँ, मैंने सुहानी को फोन किया था उसके हालचाल पूछने के लिए। अब 2 दिन बाद घर में शादी है तो बातें हो रही थी हमारी। अब बातें बातों में टॉपिक निकला तो मैंने बता दिया। उसमें क्या है, हमारे घर की बहू होने वाली है ये, कुछ दिनों में हमारे साथ यहाँ इस घर में रहने वाली है, इससे सब कुछ पता होना चाहिए। मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। हाँ जा, अपने कमरे में ही रह, वहीं पर तू अकेली ठीक है। शर्म तो भूल चुकी है, अब चोरी करने भी लग गई है। अब चोरी कोनी करना। आज बड़े कुंवर सा थारे को कोनी बचाते ना दुर्गा, तू जेल में बैठकर चक्की पिस रही होती। ये ऐशो आराम, पढ़ाई लिखाई सब कुछ धरी की धरी रह जाती और तू। बस पानी भाई, आपने बहुत कुछ कह दिया दुर्गा को। तब से सुन रहा हूं और देख रहा हूं मैं। बहुत अच्छे से जानता हूं उसे। दुर्गा ने ये चोरी नहीं की है। तो फिर जो कंगन मैंने उसे दिए थे वो कहाँ गए? अभी उसके पास कोनी है, इसका मतलब गहने इसने छुपाए हैं। इस गहने के अलावा मेरे पास और कोई गहना नहीं है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, किसने किया। कैसे हुआ, किसने किया, कई मतलब है थारा। अब इतनी देर में कहीं हो जाएगा। मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना, ये कुछ भी तो हो सकता है ना। तुमने तो कह दिया कि तुमने चोरी नहीं की है, पर वो गहने कहाँ हैं जो तुम्हें तुम्हारी बड़ी माँ ने दिए थे? जहां भी हूं, दुर्गा ने ये चोरी नहीं की है। अनुराग, मुझे पता है कि आप दुर्गा को बचपन से जानते हैं एंड यू ट्रस्ट हर, लेकिन अगर सिचुएशन ही ऐसी हो तो फिर इंसान के पास ऑप्शन ही क्या बचता है। और मुझे लगता है कि अब इसे और एम्बैरेस नहीं करना चाहिए हम लोगों को। जो होना था वो तो हो गया, और एक छोटी सी ज्वेलरी की तो बात है, और इसने चोरी भी तो स्टडीज के लिए ही की थी ना, है ना आंटी? मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन चोरी कभी नहीं करूंगी। और जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते वो ऐसी ही बातें बोलते हैं जानबूझकर। दुर्गा, तुझसे क्या कोई मेरी जाति दुश्मनी है? तू खुद तो अपनी चीजें संभाल नहीं पा रही, हर बार मुझे ही आना पड़ता है तुझे बचाने के लिए। तो फिर रुक जाते ना बड़े पापा, जाने देते मुझे जेल। दुर्गा, कितना मुश्किल से विक्रम थारे को छुड़ा के लाया है, और थारे को शर्म ही कोनी। हाँ, अब इतने सालों के बाद सही शब्द निकले आपके मुंह से इस छोरी के लिए। जब मैं बोला करती थी तब कोई नहीं सुनता था। आप देख लिया ना कि इसकी जुबान कैंची जैसे कैसे चलती है, और देखने के बाद भी समझ आ गया आपको, है? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। बहुत विश्वास किया था तुझ पे मैंने दुर्गा। बड़ी माँ, आप भी आंटी बुरा मत मानिए, आपका क्या दोष। आप एक अनाथ को इतना प्यार से रखोगी तो विश्वास तो करोगी ही ना। आपने अपना काम किया, लेकिन आंटी ये तो जरूरी नहीं कि आप इसमें
जो भी मैनर्स डालना चाहे वो ये अपना ले। हाँ, और आंटी सभी लोग इसे चोर चोर कह रहे हैं, ये ना मुझे सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आफ्टर ऑल शी इज माई क्लासमेट, और कल जब मैं इसे क्लास में मिलूंगी तो यही लगेगा कि ये एक चोर है, और आई डोंट वांट दैट आंटी, प्लीज ये चैप्टर अभी आप लोग यही खत्म कीजिए। और जो होना था वो तो वैसे भी हो ही गया है ना, अभी क्या किया जा सकता है। पानी भाई, आपने दुर्गा के बैग से गहने क्यों निकाले? आप मारे से पूछ रहे हो? जी। मेरा भी यही सवाल है, जवाब दीजिए पानी भाई। कई जवाब चाहते हो? हाँ, गहने देखना चाहती थी, कौन से लेक जा रही है? बड़ी बिंदनी के सामने ही तो देखे मैंने गहने। बोलो। आपको तो पता था ना कि दुर्गा को वही गहने दिए जा रहे हैं जो उसके थे। हाँ, वो भी पता था, सब पता है हमारे को, इसीलिए तो देखना चाह रही थी कि कौन से गहने जा रहे हैं अट्टे से। और बड़ी बिंदनी के सामने ही रख दिए, इसके सामने ही रख दिए। बोल। अच्छा, फिर जादू हो गया, राइट? जादू हो गया? कई मतलब है? जादू ही तो हुआ दादी साहब, क्योंकि माँ ने जो गहने दुर्गा को दिए थे वो राजघराने के गहने में बदल गए, और हम सब जानते हैं कि दुर्गा इन गहनों को बेचने जाएगी। ये भी जानते हैं कि अगर दुर्गा राजघराने के गहने को बेचती तो मुसीबत में पड़ जाती, राइट? बड़े कुंवर साहब सुन रहे हो? कहीं कहना चाह रहे हैं कुंवर साहब? हमारी तो कुछ समझ को नहीं आ रहा है। कहीं कहना चाह रहे हैं आप कि इस झमेले में मारा हाथ है? मैं कुछ नहीं कहना चाहता पानी भाई, आप अपनी गलती मानिए। आप और दुर्गा, हम एक दूसरे से कितने ही दूर क्यों ना हो जाएं, पर मैं आज सबके सामने कह देता हूं कि मैं ये जानता हूं कि दुर्गा ने ये चोरी नहीं की है। दुर्गा ये चोरी नहीं कर सकती, वो चोर नहीं है। अनुराग जो कह रहा है अगर वो सच है ना दुर्गा, तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। जिस लड़की को बचपन से मैंने पाला बड़ा है, मुझे भी विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कुछ कर सकती है। मैं नहीं जानती ये बात कब साबित होगी और आप मुझे कब बेगुनाह मानेंगे बड़ी माँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरे अंदर एक गरीब का खून दौड़ता है जो सच्चाई से सींचा गया है। फिर चाहे मुझे कितनी जरूरत क्यों ना, मैं कभी चोरी नहीं करूंगी। मैंने कभी माँ को देखा नहीं, कभी माँ का प्यार पाया नहीं, पर हाँ, आपसे बहुत प्यार मिला मुझे। बचपन से लेकर अब तक आप ही को माँ के रूप में देखा है मैंने। आपको तो पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये बात साबित कभी नहीं कर पाऊंगी, पर बार बार बस यही बोलूंगी कि मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोर नहीं हूं। मैं कह रही हूँ हमें इन सब के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ये सब नहीं चल सकता। किस बात के खिलाफ आवाज उठाओगी?
क्या बदतमीजी है ये? इन सब के फोटो निकालकर हम प्रिंसिपल सर को सबमिट कर देंगे। छोड़ो, इन सब पे ध्यान मत दो। इन्होंने अपना काम कर दिया ना, अब हम अपना काम करेंगे। चोर को चोर बुलाओ तो गुस्सा आता है क्या? और किसी ने किसी से कुछ कहा है क्या? यहाँ तुम्हारी दोस्त का नाम कहीं लिखा है? हाँ, बस इन स्केचेस से तुम्हारी फ्रेंड की शक्ल थोड़ी मिलती, बस, और कुछ नहीं। सुहानी कहाँ है? कहाँ है वो? वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाती है ना दुर्गा को, जस्ट बिकॉज दुर्गा उसके ससुराल में रहती है। इसमें सुहानी को क्यों बीच में ला रही हो? अभी क्लासरूम में सुहानी है भी नहीं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तुम सबको आपस में बात करते हुए। कैसे तुम लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे दुर्गा का। ईशा, रिया, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे नाम पे अगर ये लोग प्रचार करना चाहते हैं तो करने दो। मैं जानती हूँ इस सब प्रचार के पीछे कौन है। हाय एवरीवन। इतनी शोर क्यों हो रही है? बाहर तक आवाजें आ रही है। सर तो आते ही होंगे ना? हाँ, मैं चोर हूँ, मैंने गहने चुराए हैं। हाँ, ये कैसे पोस्टर बनाए हैं तुम लोगों ने? एक सेकेंड, क्या ये सब दुर्गा के बारे में है? मैं ये नहीं मानूंगी, मैं ये कभी नहीं मानूंगी। आई वोंट टॉलरेट दिस। हाँ सुहानी, तुम्हें लगता है ये सब करके तुम जीत जाओगी, पर तुम गलत हो। तुम ऐसे कैसे बोल रही हो दुर्गा? मैं तो क्लासरूम पे थी ही नहीं। सुहानी, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है इन सबके साथ मिलकर प्लानिंग करते हुए। कैसे तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे दुर्गा का, हंस रहे थे उस पे, और अभी कह रही हो तुम्हें पता ही नहीं है। आई एम श्योर तुम्हें सब पता है, सब तुम्हारी प्लानिंग है। और हाँ, किसी गलतफहमी में मत रहना। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं अनुराग के पास भी जाने से पीछे नहीं हटूंगी। अनुराग का नाम बार बार क्यों ले रही हो तुम? क्या कर लेंगे वो? क्या वो इस क्लास के स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट नहीं है, पर वो तुमसे शादी करने वाले हैं, और उन्हें पता होना चाहिए कि तुम किस तरीके की लड़की हो और वो किससे शादी करने वाले हैं। शट अप! मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अब भी कह रही हूँ कि ये सारे के सारे पोस्टर्स हटा दो। हटा दे? क्यों हटा दे? पहली बात तो ये पोस्टर्स हमने नहीं लगाए हैं। दूसरी बात, अगर लगाए भी हैं तो क्या हुआ? देखो कितनी अच्छी लग रही है, सेम टू सेम। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ यही साबित होता है कि ये लोग कितने छोटे लोग हैं। पर सुहानी, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। तुम उस घर की बहू बनने वाली हो, और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। कल अगर तुम अपने पति से भी पूछोगी ना, तब भी वो एक ही जवाब देंगे कि मुझे दुर्गा पर पूरा विश्वास है, वो कभी चोरी नहीं कर सकती, क्योंकि दुर्गा ने कभी चोरी की ही नहीं। और यही बात जब कल उन्होंने कही थी, तब शायद तुमने सुनी नहीं। मैं कह रही हूँ, फिर से जाकर पूछ लो एक बार। और तुम इतनी क्यूरियस क्यों हो? किसी ने तुम्हें फोन पे कुछ कह दिया और तुम दौड़ी दौड़ी चली आई। तुम इतनी इनसिक्योर क्यों हो? तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा होने वाला पति इंटेलिजेंट है, तुम्हारा ससुराल अच्छा है, तुम्हारे पापा के पास पावर है, तुम्हारे सारे ये दोस्त तुम्हारे खरीदे हुए गुलाम हैं, जो तुम कहती हो वो करते भी हैं। मैंने क्या कहा इनसे? सुहानी, ये सब जो हो रहा है ना, मुझे पता है इन सब के पीछे तुम हो। इतनी तो समझ है मुझ में। तुम बिना बात के मेरी इंसल्ट किए जा रही हो दुर्गा। ये जो तुम सबके सामने मीठी मीठी बातें करती हो ना, मैं जानती हूँ तुम्हारा असली रूप, इसलिए कुछ सोच समझकर ही बोल रही हूँ। सुहानी, तुम ये सब क्यों टॉलरेट कर रही हो? चलो ना प्रिंसिपल के पास इसके कंप्लेंट लगाते हैं। और क्या करेंगे प्रिंसिपल सर? इतना तो मैं कर ही सकती। प्रिंसिपल तुम्हें रस्टिकेट कर देंगे। ओके, तो तुम पूरे क्लास में मेरे पोस्टर्स लगाओ कि मैं चोर हूं, और सर मुझे रेस्टिकेट करेंगे। और अगर ऐसा हो भी गया ना, तो भी इस देश में कानून नाम की एक चीज है। तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा दुर्गा। चोर का साथ कोई नहीं देता है। तो तुम मानती हो कि मैं चोर हूं। तो जब आई थी तब क्यों ऐसे प्रिटेंड करी थी कि ये सब क्या किया तुम लोगों ने, क्यों किया? I was just trying to be polite. गलती मेरी है। मुझे समझ जाना चाहिए था कि
सभ्यता सबके लिए नहीं होती है। मैंने आज तक सिर्फ सुना है, कभी कुछ बोला नहीं। लेकिन अब बोल रही हूँ, क्लासरूम से सारे पोस्टर्स हटवाओ। ऑर्डर दे रही हो? ऑर्डर समझ रही हो ना, तो इसे ऑर्डर ही समझो। अभी के अभी क्लासरूम से सारे पोस्टर्स हट जाने चाहिए, वरना मैं खुद कुंवर सा को जाकर सब सच बता दूंगी। खबरदार, बार बार तुम इस सब में अनुराग को क्यों घसीट रही हो? और इस क्लास में कौन क्या करता है मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है। तुम 2 मिनट में कैसे बदल सकती हो? और किसने किया होगा ये सब? हमारे क्लास के स्टूडेंट्स ने किया होगा। और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब तुम्हारे कहने पे ही हुआ है, क्योंकि तुम ही तो गई थी कल हमारे घर, और आज क्लासरूम में पोस्टर्स लगे हुए हैं कि मैं चोर हूं। पर पता है दुख की बात ये है कि तुम्हारे फियांसे तुम पर बिलीव ही नहीं करते। तुम्हें ना अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। अब सोचो, अगर कुंवर सा को पता लग गया कि ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे? What do you mean? इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैंने तो सिर्फ सच कहा और कुछ सवाल उठाए। अब बेवकूफ को भी इतनी समझ होती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। आई एम श्योर तुम्हें भी पता होगा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अनुराग, आप यहाँ पे देखिए ना, सब यहाँ पे दुर्गा को परेशान कर रहे हैं। वो कल जो इंसिडेंट हुआ था ना, शायद उसी की। तुम पूरी क्लास के सामने कैसे बदल सकती हो? यही तो तुम्हारा असली रूप है। पर कुंवर सा शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि तुम असल में कैसी हो। अरे दुर्गा, मैं तुम्हें सपोर्ट कर रही हूँ और तुम सबके सामने मेरी इंसल्ट क्यों कर रही हो? वो भी अनुराग के सामने। क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें दुर्गा? हमारी शादी फिक्स हो चुकी है दुर्गा। तुम्हारी शादी से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा निजी मामला है। और अगर तुम्हारी शादी ना भी हो रही होती ना, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुंवर सा का ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्होंने किस तरह की लड़की को अपना जीवन साथी चुना है। इसलिए मैं मजबूर हूं ये सब बोलने के लिए। अगर कुंवर सा अपनी शादी में खुश नहीं रह पाएंगे, तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। मुझे बुरा लगेगा। कब नहीं, कुछ भी बोले जा रही है, जो मुंह पे आ रहा है वही बोले जा रही है ये लड़की। क्या है ये सब? मैंने आपको बताया ना कि इन लोगों ने मिलकर क्या किया है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि दुर्गा गहने बेचने गई थी, ये बात पूरी क्लासरूम को कैसे पता है? मुझे नहीं पता, आप इन लोगों से पूछ लीजिए ना। नहीं, क्यों पूछूं किसी और से? ये बात सिर्फ तुम्हें पता थी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये सारी प्लानिंग सुहानी की है, उसी ने किया है ये सब। मिनिस्टर की बेटी होने से क्या होता है, 7 खून माफ हो जाएंगे क्या? और आप तो पहले ही कह चुके हैं ना कि दुर्गा ऐसी गलती कभी कर नहीं सकती, दुर्गा कभी चोरी नहीं कर सकती। तो फिर क्लास में ये सब पोस्टर लगाने का क्या मतलब है? सुहानी, तुम इन सब गंदगी से दूर रहो, क्योंकि अगर ये सब चलता रहा तो चीजें खराब होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। What are you trying to say? आप दुर्गा के लिए मुझे। सिर्फ दुर्गा के लिए ही नहीं, अपने आदर्शों के लिए भी। और हाँ, शायद हमारा रिश्ता आगे बढ़े भी नहीं, क्योंकि मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहता और ना ही शादी करना चाहता जो सामने से आगे से सीधी बने और अंदर ही अंदर किसी के भविष्य को बर्बाद करना चाहे। प्लीज, दुर्गा की जिंदगी में ऑलरेडी बहुत क्राइसिस है, बढ़ाओ मत उसे। अनुराग, एक तो मैं दुर्गा के लिए फाइट कर रही हूँ और आप मुझे। अनुराग जी, आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। ये इस लड़की ने ना आपको कुछ गलत समझाया होगा। मुझे किसी ने कुछ गलत नहीं समझाया है, मैंने सब कुछ सही समझा है। और कोई मुझे गलत समझने पर मजबूर कर भी नहीं सकता। जितने अच्छे से मैं दुर्गा को जानता हूं, उतने अच्छे से कोई भी नहीं जानता। और अगर मैंने दुर्गा की कभी इंसल्ट की है, तो वो हम दोनों के बीच का मामला है।
अकेले में की है, पर्सनल चीज है वो। अगर उसका फायदा उठाते हुए कोई और उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करेगा या उसे गलत ठहराने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा और उससे हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। वर्षा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी आपको मेरी वजह से कोई भी दुख पहुंचे।